अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी थी कि लाहौर में एक वाक़या हुआ कि एक मां ने अपने 3 बच्चों की जान ले ली ऑन प्रेसिडेंट्स। ये समझ से बाहर है, ये शॉकिंग मामला है। इसमें बंदा कुछ कह नहीं सकता कि ये कहाँ तक हालात चले गए हैं, हम कैसे मुआशरे में चल रहे हैं, हम कैसा मुआशरा बिल्ड कर रहे हैं, समझ से बाहर है। यकीन करें कि जहाँ पे जो लोग 85% लोग अपने आप को पढ़े लिखे लोगों में शुमार करते हैं, तो ये हमारा मुआशरा है, ये हमारे मुआशरे का निज़ाम है। अजीब से मामलात हैं, इंसान दंग रह जाता है कि ये हो क्या रहा है। यकीन करें कि एक दफ़ा तो जैसे ज़मीन कांपने लग जाती है, ऐसे इंसान की हालत हो गई थी जब मैंने ये खबर सुनी थी कि ऐसी भी कोई माँ ऐसा भी काम कर सकती है। मगर पहले मुझे लगा कि शायद ये कोई हादसाती तौर पे हो गया या कुछ ऐसा हो गया, लेकिन बाद में जब मैंने इसकी पूरी डीपली रिसर्च की तो बाद में पता चला कि ये एक प्री प्लान वाक़या था। ठीक है, अब प्री प्लान हालात यहाँ तक आ गए कि एक माँ इतनी शफाक हो गई कि उसने अपने 3 बच्चों की जान ले ली। तो ये सोच के ज़मीन कांपती है, रूह कांपती है, आसमान कांपता है। तो समझ नहीं आती कि ये हुआ कैसे, यहाँ तक हालात कैसे पहुँचे। तो जहाँ तक मैंने ये सारी रिसर्च की, सारी जानकारी हासिल की, तो वो एक पुलिस वाले की बात मुझे याद आ गई। तो उसने कहा था कि ये गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। ये गुर्बत का एक दर्द ऐसा है जो इंसान का दिमाग बंद कर देता है। ये गुर्बत की तकलीफ़ ऐसी है जो अपने बच्चों को निगल जाती है। तो जब हालात देखे गए तो बाद में पता चला कि उनके घर में जो बेसिकली मामला था वो ये था कि उनके घर में मियाँ बीवी दोनों के दौरान आपस में हम आंगी नहीं थी। अक्सर उनके मामलात में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। अब उस लड़ाई झगड़े की जब वजूहात सामने आई तो पता चला कि वो जो इंसान था, जो उस बच्चों का बाप था, उसकी 30,000 के राउंड अबाउट कुछ सैलरी थी। तो उसके घर के अखराजात तकरीबन 50 से 60 हज़ार के थे। तो वो ये बैलेंस नहीं हो पाते थे। इस बैलेंस को करने के लिए उसके घर में हर वक्त लड़ाई रहती थी। ठीक है, कभी कभी वो प्रेशर डालता था अपनी औरत के ऊपर कि तुम जो मर्जी करो, जैसा मर्जी करो, जैसे भी जो भी लोगों से मरासम बनाओ, लेकिन घर का निज़ाम चलाओ, खर्चा लेके आओ, पैसा लेके आओ। तो यहाँ तक हालात थे उनके। तो ये फिर प्री प्लान ऐसा हुआ कि वो औरत वो इस ज़िंदगी से उकता चुकी थी, थक चुकी थी, हालात से लड़ते 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 लड़ते। सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो उसके बच्चे थे, उसके अगले फैसला करने में। तो उसने फिर ये प्री प्लान किया कि मैं इन बच्चों को ही ख़त्म कर दूँ। तो आप सोच सकते हैं, मैं ये सोचता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि वो माँ कितनी शफाक है, जालिम है, सब कुछ है। लेकिन उस माँ को इस हद तक शफाक बनाने वाला ये हमारा जालिम मुआशरा है, ये हम लोग हैं, इसमें हम सब कसूरवार हैं। एक औरत इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है, वो अपने बच्चों का पेट तक नहीं पाल सकती, वो अपने बच्चों के लिए दूध तक नहीं खरीद सकती। तो जो उसके बाकी फैमिली मेंबर थे जो आज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो कहाँ थे? कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता था, कोई उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला नहीं था। यहाँ तक आने के लिए एक बड़ा बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा हौसला चाहिए इस काम के लिए। यहाँ तक शफाक बनने के लिए बहुत बड़े दर्द से गुजरना पड़ता है, करब से गुजरना पड़ता है। और जहाँ तक मुझे लगा है कि शायद उसका पूरा घर इस जुर्म में मुलव्वस है। अगर उसका मेन रीज़न ये गुर्बत थी तो यकीन करें वो उस घर के सब लोग मुजरिम हैं। वो एक माँ नहीं है, वो छोड़ के भी जा सकती थी, लेकिन वो उसने सोचा कि ये सबसे
ये बच्चे मेरे रास्ते में रुकावट हैं, मेरी नई ज़िंदगी में रुकावट हैं, मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुके हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक ये हालात आ गए, ये नौबत आ गई। मुझे समझ नहीं आती कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, हमारा मुआशरा कैसा है, हम क्या सिखा रहे हैं, क्या बिल्ड कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें सब ऐसे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो यकीन करें समझ ही नहीं आती, ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स होते हैं, बंदा समझता है कि यार ओवरऑल पता नहीं हम किसी और दुनिया में रह रहे हैं। जब बाहर के हालात देखते हैं, जब इसके असलियत देखते हैं तो समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। यकीन करो मैं लोगों के स्टेटस देखता हूं तो मुझे लगता है कि पता नहीं दुनिया ही बदल गई है। इतने अच्छे लोग सोशल मीडिया पे देखो, इतने अच्छे लोग, जब हालात देखो, बाहर के माहौल देखो, निज़ाम देखो तो समझ में नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रही। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नॉन क्वालिफाइड जो लोग हैं, मतलब जो अनपढ़ लोग हैं, जो बचपन से ही मतलब ऐसे हालात का सामना रिज़्क़ के चक्कर में पड़ जाते हैं, अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो ये जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदार नहीं हैं, हम जिम्मेदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं हम जिम्मेदार हैं। हम अगर 60 से 80% लोग, अगर हम खुद को कहते हैं हमारा मुआशरा पढ़ा लिखा है, तो हम 20 से 30% जो ऐसे लोग हैं, अगर हम उनको सीधा नहीं कर सके, हम उनको इंसानियत के दायरे में नहीं ला सके, तो हम निकम्मे हैं। यकीन करो हम निकम्मे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। समझ में नहीं आ रही। यकीन करो कि मुझे कुछ कहने को नहीं है, कुछ सोचने को नहीं है। मुझे उस वक़्त जब मैंने ये वाक़या सुना था तो यकीन करो कि शायद रात का 1 बज गया था, मेरी आंखों में बस नींद घूम रही थी, आ नहीं रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने इसकी सारी हकीकत जानी तो अब ये जो लोग कहते हैं वो माँ ऐसी जालिम है, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, उसको वो कर दो, आज ये लोग जो वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, इसको कत्ल कर दो, इसका मुकाबला करा दो, इसको ऐसे कर दो, अगर यही लोग उसके लिए ज़रा ज़रा सा भी सोचते तो उसके हालात डिफरेंट होते। यकीन करो डिफरेंट होते। ऐसे हालात तक इंसान पिसते 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 जाता है, वो खुशी से नहीं जाता। समझ आ गई है? तो खुदारा अपने अपने माहौल को देखें, इसमें वो भी शामिल है जिसके साथ उसके राब्ते थे, या शायद जिसने उसको एक नई ज़िंदगी की आस दिलाई, वो भी कसूरवार है। वो अगर इतना अच्छा लड़का था तो कम से कम उसकी फैमिली के लिए सपोर्ट करता। मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान का हर रिलेशन बुरा होता है, नहीं होता। हर रिलेशन के ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। कुछ रिलेशन इंसान के ठीक भी होते हैं, हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हालात को यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, किसी हाल में नहीं जाना चाहिए। ये तो एक मामला हो गया, पता नहीं और कितने होते हैं। तो खुदारा अपने आसपास के लोगों पे नज़र रखें, जो जितना जिसके लिए आता है आप थोड़ी थोड़ी भी हेल्प करें, ठीक है। और ख़ास कर मैं बिलखसूस अपने मुआशरे में अक्सर घरों के अंदर जो मामलात होते हैं, घरों की जो औरतें होती हैं वो एक दूसरे को ताना देती हैं, मेना देती हैं, कुछ नहीं करना, एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करनी, तो ये हालात हमने यहाँ तक ले आए हैं, ठीक है। अगर एक भाई गरीब है, दूसरा भाई खाता पीता है, तो मिलजुल के रहें, एक दूसरे की हेल्प करें। मैंने यहाँ तक भी देखा है, यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है। मैंने ऐसे भी देखा है मुआशरे में, एक भाई इतना खाता पीता है कि उसके पास गाड़ियां हैं, दूसरा भाई बिल्कुल गुर्बत की आसान नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो वो जब खाना लेके आता था फास्ट फूड वगैरह, तो वो बच जाता था। मैंने ऐसे भी लोग अपनी लाइफ में देखे हैं कि वो बच जाता था, वो ज़ाय कर देते थे। यार हद है। वैसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मुआशरे में लोग चल रहे हैं, वो ज़ाय कर देते थे। उन्हें अपने भतीजे नज़र नहीं आते, उन्हें अपने भाई नज़र नहीं आते, उन्हें महल्लेदार नज़र नहीं आते, आप लोग ज़ाय कर देते हो। आप घर में ले आए हो, ठीक है, आप घर वालों से डिस्कस करो कि हमारे लिए कितना काफ़ी है। अगर कितना काफ़ी है तो जो बिल्कुल अलग है उसको अलग कर दो कि ये हमसे ज़्यादा है,
کسی کو بانٹ دو یار، کسی کو دے دو، کسی غریب کے بچے کو دے دو۔ یہ حال ہے ہمارے۔ یا اللہ تو ہم لوگوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو اس معاشرے میں کچھ کہنے کو نہیں ہے یار، کچھ سمجھ میں آنے کو نہیں ہے، کون سا معاشرہ ہے، کون سے لوگ ہیں، کہاں پہ آ گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اتنے تو میرے خیال میں لوگ جانوروں کی بھی اتنی پرواہ کرتے ہیں، ہم نے انسانیت کی پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ ہم انسان کے دائرے سے ہی نکل گئے ہیں اور خود کو ہم کہتے ہیں جی ہم امت مسلمہ کے اشرف المخلوقات ہیں۔ ایک وہ اشرف المخلوقات ہیں، دوسرا امت مسلمہ ہیں، اور ہم کلمہ گو ہیں۔ یقین کرو کچھ بھی ہمارے اندر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سوائے